आज हम ह्यूमन बिहेवियर की 3 वुंडेड आर्कीटाइप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो मैंने आपको अभी एक पिक्चर शो की है, जिसमें आप 3 तरह के आर्कीटाइप्स देख पा रहे हो। पहला है विक्टिम, दूसरा प्रोसिक्यूटर और थर्ड है रेस्क्यूअर। आज हम इनके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे। एक्चुअली थ्रू आउट आवर लाइफ एक ड्रामा सा चलता रहता है एनर्जी शेयरिंग का, और वो एक हेल्दी शेयरिंग नहीं है, वो एक वुंडेड आर्कीटाइप्स की आपस में शेयरिंग है जो आपको बिल्कुल ड्रेन करके रख देती है। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे ये सारे एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट है और कैसे एक दूसरे की एनर्जी को सक करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी विक्टिम आर्कीटाइप की। विक्टिम जैसे नाम से ही बेचारा, जो पावरलेस है, होपलेस है, जो अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व नहीं कर सकता, जो हेल्पलेस है, जो खुद को वर्थ ही नहीं समझता, जो कोई डिसीजंस नहीं ले पाता लाइफ में, उसकी एक पुअर इनसाइट है, वो लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाता। और उसको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको लगता है कोई कोई बाहर से आए और उसको सेव कर ले। वो खुद काम करना नहीं चाहता, पर वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना उसे अच्छा लगता है। उसको हर एक प्रॉब्लम के लिए लगता है somebody from the outside should come। तो वो उसका एक एटीट्यूड बन जाता है। बचपन से ही ये एटीट्यूड बिल्डअप हो जाता है कि खुद के लिए एक विक्टिमाइज्ड मेंटालिटी रखना, बेचारापन रखना कि मैं तो कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ, मैं दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ। तो ऐसे इंसान अक्सर इस तरह के आर्कीटाइप से, इस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो उनको एनर्जी दे सकते हैं। अब आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन से होते हैं। तो विक्टिम के बिल्कुल पोलर ऑपोजिट है प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर कौन है? जो विक्टिम को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। प्रोसिक्यूटर वो इंसान है जो जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, जो कंट्रोलिंग है, जिनकी कंट्रोलिंग नेचर है, जो दूसरों को अपना नार्सिसिस्ट बिहेवियर दिखा के कंट्रोल करना चाहते हैं। और जो विक्टिम्स होते हैं वो बहुत इजीली प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो हमेशा अपने लिए एक पोलर ऑपोजिट, यानी कि एक नार्सिसिस्ट, एक क्रिटिकल, एक एग्रेसिव इंसान ढूंढते हैं जो दूसरों को ब्लेम कर सके। प्रोसिक्यूटर्स अक्सर गुस्से में रहते हैं और उनको लोगों को सप्रेस करना बहुत अच्छा लगता है। उनको ऑपोजिशन करनी किसी की बहुत अच्छी लगती है, उनको किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत अच्छा लगता है, और वो बहुत इजीली दूसरों को अपने रूल्स फॉलो करने पे मजबूर कर देते हैं। अक्सर वो दूसरों को अपने अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने आसपास अपने फ्रेंड्स को अपने रूल्स मनवाते हैं, वो उनके रूल्स नहीं मानते और वो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर मानते हैं। जैसे विक्टिम अपने आप को इन्फीरियर मानता है, तो ये प्रोसिक्यूटर्स अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। ये अक्सर लोगों को बुली करते हैं, ये अक्सर लोगों को ऑप्रेस करते हैं, डराते हैं। अब अगर इनकी एनर्जी देखें तो दोनों विक्टिम्स और प्रोसिक्यूटर्स ये लो एनर्जी में ही रहते हैं। इनकी किसी की भी एनर्जी हाई नहीं है। एक एनर्जी दे रहा है, दूसरा सक कर रहा है, दूसरा उसकी एनर्जी ले रहा है। सो बोथ आर इन बेसिकली पोलर ऑपोजिट स्टेट, और वो दोनों एक दूसरे को इसी वजह से अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक तरह से एनर्जी गेम है जो दोनों में चलती रहती है। तो ये प्रोसिक्यूटर्स और विक्टिम है, ये दोनों अनएप्रिशिएटेड फील करते हैं। ये कभी भी एप्रिशिएटेड फील नहीं करते, ये कभी भी वर्दी फील नहीं करते। जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो एक्चुअली तो अंदर से अपने आप को पावरलेस फील करते हैं, होपलेस फील करते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, इनकी ईगो इतनी हाई होती है कि ये अपने चेहरे के ऊपर एक कंट्रोलिंग मास्क लगा लेते हैं। ये इस चीज़ को मानने से डिनाई करते हैं कि हम पावरलेस हैं, हम होपलेस हैं। तो ये सब जो हो रहा है, फिर से वही कहूँगी कि ये एक ईगो का गेम है। किसी के अंदर वर्थलेसनेस है और कोई वर्थलेसनेस की वजह से उसको छुपाने के लिए खुद को ज़्यादा वर्दी लोगों के सामने दिखा रहा है। और ये सारे ही पैटर्न्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे पैटर्न्स कहीं ना कहीं आपके बचपन में, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके पीयर ग्रुप, जो भी है आपके आसपास, जिस एनवायरनमेंट में आप पले बड़े,
और जिस सोसाइटी ने आपको जो प्रोग्रामिंग दी उसके हिसाब से ये ट्रेट्स आपके अंदर आते हैं। अब जो थर्ड टाइप की आर्कीटाइप मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज़ द रेस्क्यूअर। ये अक्सर हीलर्स में पाया जाता है, एम्पैथ्स में पाया जाता है। वो हमेशा दूसरों को सेव करना चाहते हैं, वो प्लैनेट को सेव करना चाहते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देते, उनको अपने इश्यूज के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है, पर वो दूसरों की एनर्जी को बहुत इजीली जो है भांप के उनको सेव करने पे लग जाते हैं। वो एक्चुअली दे डोंट कन्फ्रंट, दे अट्रैक्ट विक्टिम्स। वो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते, वो अपने इश्यूज को फेस नहीं करते, वो अपने जो लाइफ के हैजर्ड्स हैं उनको कन्फ्रंट नहीं करते, पर वो विक्टिम्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब विक्टिम्स को तो कोई ना कोई चाहिए ना कि जो उनको एनर्जी दे सके, और रेस्क्यूअर्स वो है जो एनर्जी उनको बहुत इजीली प्रोवाइड करते हैं। वो बहुत जल्दी अपने आप को उनके सामने रख देते हैं कि लो जी मेरी हेल्प लो, आई विल हेल्प यू, मैं आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालूंगा। सो रेस्क्यूअर अगर हील्ड नहीं है तो उसकी ये हीलिंग, उसकी ये हेल्प दूसरों पे काम नहीं करेगी, क्योंकि वो अपनी एनर्जी देता जा रहा है और एनर्जी देके वो ड्रेन हो जाता है विक्टिम्स को। और विक्टिम्स की आदत है सिर्फ लेना, एनर्जी लेना, हेल्प लेना, दूसरों से लेना, अपनी विक्टिम मेंटालिटी को शो करके। तो विक्टिम्स जनरली रेस्क्यूअर्स के ऊपर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को डंप करते हैं, और रेस्क्यूअर्स दे वांट टू फील इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर लाइक नार्सिसिस्ट, दे आर अटेंशन सीकर्स, दे आर एनर्जी प्रोवाइडर्स। बट वो एनर्जी प्रोवाइड क्यों करते हैं? ताकि उनको दूसरों की अटेंशन मिल सके, ताकि वो वर्दी फील कर सके, ताकि उनको लगे कि हाँ कोई उनको एक्नॉलेज कर रहा है। वो अपनी हेल्प देके दूसरों से एक्नॉलेजमेंट, एक फेक एक्नॉलेजमेंट सीख करते हैं। सो ये सारी आर्कीटाइप्स एक दूसरे से के साथ कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। वो अपने से एग्जैक्ट ऑपोजिट पोलैरिटी को अट्रैक्ट करते हैं। एक एनर्जी देता जाता है, दूसरा एनर्जी लेता जाता है, और इस तरीके से एनर्जी सकिंग एंड एनर्जी गिविंग की ये जो ड्रामा है, ये गेम है, ये चलती रहती है। बट इट्स नॉट अ हेल्दी गेम। ये एक हेल्दी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बिल्कुल हेल्प नहीं करता। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को हील करें, ताकि आप सेल्फ वर्थ में आएँ और आपको ये पता हो कि मैं विक्टिम नहीं हूँ। आपको ये पता हो मुझे किसी रेस्क्यूअर या फिर मुझे किसी भी प्रोसिक्यूटर की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकता हूँ। सो मोर देन 90% पीपल दे फॉल इन दीज 3 कैटेगरीज। हमारी सोसाइटी में मैक्सिमम लोगों में ये प्रॉब्लम्स हैं। कोई विक्टिम की तरह बिहेव कर रहा है, कोई प्रोसिक्यूटर है और कोई रेस्क्यूअर है, बट nobody is actually playing their own role. So this is the very important to understand that you need to heal yourself, you need to heal your issues, you need to heal your inner self, your soul, so as to come into the highest potential of your own self.